नमस्कार मित्रों, सोमवार का दिन सनातन परंपरा में विशेष स्थान रखता है। यह दिन केवल जल अर्पण या व्रत तक सीमित नहीं होता, बल्कि धैर्य, आत्मचिंतन और अपने कर्मों को समझने का अवसर देता है। महादेव का स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन और न्याय न तो त्वरित होते हैं और न ही बाहरी दिखावे से तय होते हैं, वे समय, कर्म और विवेक से प्रकट होते हैं। मित्रों, जो भी भक्त श्रद्धा और शांत मन से महादेव की कथा को सुनता है, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। यह बदलाव शोर के साथ नहीं आता। मन थोड़ा ठहरने लगता है, सोच गहरी होने लगती है और जीवन के प्रश्न स्पष्ट रूप लेने लगते हैं। मित्रों, आज हम आपको महादेव की कृपा से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल भक्ति या उपासना तक सीमित नहीं है। यह कथा जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी है। इसमें वैभव है, सत्ता है, अहंकार है और वह मौन भी है जिसमें धैर्य की परीक्षा होती है। यह कथा उस क्षण की है जहां शक्ति और विवेक आमने सामने खड़े होते हैं। सनातन दृष्टि में महादेव किसी के पक्ष या विरोध में खड़े नहीं होते। वे कर्म के साक्षी हैं। जहां अहंकार बढ़ता है वहां वे मौन रहते हैं, और जहां मनुष्य अपने कर्मों को स्वीकार करने का साहस करता है, वहीं उनकी कृपा दिशा बनकर प्रकट होती है। मित्रों, हम सभी ने अपने जीवन में ऐसे समय देखे हैं जब सफलता मिलते ही सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है, और वहीं कुछ लोग मौन, श्रद्धा और विश्वास के सहारे सब कुछ सहते हुए भी टिके रहते हैं। आज की यह कथा इन्हीं दोनों छोरों के बीच चलने वाली यात्रा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को आधे मन से नहीं, बल्कि शांत चित्त और धैर्य के साथ अंत तक सुनिए। संभव है कि इसका कोई एक प्रसंग, कोई एक भाव आपके जीवन के किसी प्रश्न को स्पष्ट कर दे। यदि यह कथा आपको भीतर से छू जाए तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। महादेव की कृपा से जुड़ी ऐसी ही संतुलित और भावपूर्ण कथाओं के लिए सनातन पथ चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, बहुत सारे भक्त कथा को देखते हैं, महसूस भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी आपसे विनती है कि सनातन पथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखें, हर हर महादेव। इसी भावना के साथ मित्रों, अब हम आरंभ करते हैं महादेव की कृपा से जुड़ी धर्मगढ़ और शिवपुर की इस कथा को। प्राचीन समय की बात है, जब राजाओं की शक्ति को उनके शस्त्रों से नहीं, बल्कि उनके निर्णयों से परखा जाता था। हिमालय की दूरस्थ श्रेणियों से बहुत नीचे एक विस्तृत भूभाग में धर्मगढ़ नाम का राज्य बसता था। बाहर से वह राज्य समृद्ध, सुरक्षित और सुव्यवस्थित दिखाई देता था, पर उसकी नींव में ऐसा मौन छुपा था जो शांति का नहीं, भय का सूचक था। नगर के मार्ग चौड़े थे, भवन भव्य थे, पर उन मार्गों पर चलने वाले लोगों की दृष्टि प्रायः झुकी रहती थी। धर्मगढ़ का शासक था राजा वीरभान। युद्ध में वह कभी पराजित नहीं हुआ था, और उसी विजय ने उसके भीतर यह विश्वास जगा दिया था कि वह जो चाहे वही धर्म है। राजा वीरभान स्वयं को प्रजा का रक्षक कहता था, पर धीरे धीरे उसने यह मान लिया था कि प्रजा उसका उपकरण है। सिंहासन पर बैठते समय वह अक्सर कहा करता, राज्य मेरी इच्छा से चलता है, और दरबार में बैठे लोग उस वाक्य को सत्य मानने को विवश थे। राजा के दरबार में उसका प्रधान सलाहकार था मंत्री दुर्जय। दुर्जय विद्वान नहीं था, पर वह राजा के अहंकार की भाषा भली भांति समझता था। जहां राजा को प्रशंसा चाहिए होती, वहां दुर्जय वाणी बिछा देता, और जहां क्रूर निर्णय को तर्क चाहिए होता, वहां वह भय का रंग चढ़ा देता। दुर्जय जानता था कि वीरभान की शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो पूरे राज्य को जकड़े हुए था। धर्मगढ़ में कर वसूली नियमों से नहीं, राजा की आज्ञा से होती थी। किस वर्ष किसान अपनी पूरी फसल रख पाएगा और किस वर्ष उसे राज सेवा के नाम पर खो देना पड़ेगा, यह कोई नहीं जानता था। न्याय भी तराजू पर नहीं, मन मर्जी पर तौला जाता था। जिसके पास धन था उसके लिए अपराध छोटा पड़ जाता था, और जिसके पास केवल सत्य था उसके लिए वही सत्य बोझ बन जाता था। नगर के मध्य एक प्राचीन शिवालय था।
उसका शिखर समय के साथ कुछ झुक गया था और घंटियों की ध्वनि अब वैसी गूंजती नहीं थी जैसी पहले गूंजती थी। राजा वीरभान उस मंदिर में कभी कभी दर्शन करने जाता, पर वहां भी उसका मस्तक श्रद्धा से नहीं, औपचारिकता से झुकता था। मंदिर उसके लिए भक्ति का स्थान नहीं, राज्य की परंपरा मात्र था। कुछ वृद्ध कहते थे कि धर्मगढ़ का वातावरण बदला बदला सा है। रात के समय जब नगर शांत होता तब हवाओं में एक अजीब सा बोझ महसूस होता था, मानो कोई अदृश्य गणना चल रही हो। लोग उन बातों को टाल देते क्योंकि डर के समय मनुष्य प्रश्न नहीं, बहाने खोजता है। पर उन वृद्धों को यह भान था कि जहां अन्याय नियमित हो जाए वहां काल स्वयं लेखा रखने लगता है। राजा वीरभान अपने वैभव से संतुष्ट था। उसे लगता था कि देवता भी उसी के पक्ष में होंगे, क्योंकि मंदिर खुले थे और दान होते थे। उसे यह झात नहीं था कि महादेव को न सोने से प्रसन्नता मिलती है न शोर से। महादेव वहां उपस्थित अवश्य थे, पर मौन में, जैसे कोई दर्शक जो अभी हस्तक्षेप नहीं करता, केवल देखता है। और इसी धर्मगढ़ में, जहां राजा का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, जहां मंत्री दुर्जय आग में घी डाल रहा था और जहां जनता चुप रहकर अपने ही भाग्य को सह रही थी, वहीं से इस कथा की वास्तविक गति आरंभ होने वाली थी। क्योंकि जब अहंकार अपने शिखर पर होता है तब महादेव मौन होकर मुस्कुराते हैं और काल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। धर्मगढ़ के वैभवशाली नगर से कुछ कोस दूर, खेतों और कच्चे रास्तों के पार, एक छोटा सा गांव बसता था, शिवपुर। यह गांव न तो व्यापार के लिए जाना जाता था, न ही राजा के दरबार में इसका कोई महत्व था। यहां के लोग धरती से जुड़े थे, आकाश को देखकर मौसम पहचानते थे और जीवन को उतना ही मांगते थे जितना अगले दिन जीने के लिए आवश्यक हो। इसी शिवपुर में रहता था किसान हरिदास। हरिदास का जीवन सीधा और श्रम से भरा हुआ था। उसके पास न तो बहुत भूमि थी और न ही कोई जमा पूंजी। जो कुछ था वह उसके पसीने और समय से उपजा था। हरिदास उन किसानों में से था जो सूरज से पहले जागते और सूर्यास्त के बाद घर लौटते थे। उसके चेहरे की झुर्रियां उम्र से अधिक जिम्मेदारी की थीं, पर आंखों में आज भी एक शांत विश्वास झलकता था। ऐसा विश्वास जिसे परिस्थितियां पूरी तरह छीन नहीं पाई थीं। हरिदास की पत्नी का नाम था सुमित्रा। वह बोलने में कम, सहने में अधिक विश्वास करती थी। घर की दरिद्रता उसे कभी क्रोधित नहीं करती थी, बल्कि उसे संयम सिखाती थी। मिट्टी के उस घर में यदि किसी चीज की बहुतायत थी तो वह था धैर्य। सुमित्रा मानती थी कि जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता और जो देर से मिलता है वह अक्सर स्थायी होता है। हरिदास और सुमित्रा का एक ही पुत्र था, गोपाल। बालक अभी बहुत छोटा था, पर उसने सुख से अधिक अभाव देखा था। फिर भी उसके चेहरे पर बाल सुलभ मासूमियत बची हुई थी। जब कभी वह भूख से रोने लगता, सुमित्रा उसे गोद में लेकर बस इतना कहती, थोड़ा धीर रख बेटा। और उस वाक्य में उसके अपने विश्वास की परीक्षा भी छुपी होती थी। हरिदास के घर के एक कोने में मिट्टी से बना एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ था। वह कोई पुराना या भव्य प्रतीक नहीं था, बस गांव की मिट्टी से गढ़ा गया। हर सोमवार सुमित्रा उसे साफ करती, थोड़ा जल चढ़ाती और बिना किसी शोर के दीप जला देती। कोई मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं बोला जाता था। वहां भक्ति थी, पर प्रदर्शन नहीं। धर्मगढ़ में राजा वीरभान की नीतियों का असर शिवपुर तक भी पहुंचा था। कर बढ़ चुके थे और जिन खेतों से जैसे तैसे अन्न निकलता था, उनका बड़ा हिस्सा राजकोष में चला जाता था। हरिदास को यह अन्याय लगता था, पर उसने कभी क्रोध में शब्द नहीं गंवाए। उसका मन अक्सर सवाल करता, पर उसकी वाणी मौन में ही उत्तर खोजती रही। एक शाम जब हरिदास खेत से लौटा तो उसके हाथ खाली थे। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई थी और ऊपर से राजकर्मी आए थे। उन्होंने बहुत कुछ लिख लिया, बहुत कुछ ले गए। सुमित्रा ने बिना कुछ पूछे भोजन परोस दिया। वह जानती थी कि सवाल उस समय बोझ बन जाते हैं। दोनों ने कम खाया और गोपाल को पहले खिलाया। उस रात घर में बात कम हुई, सोच ज्यादा। रात को सुमित्रा देर तक सो नहीं सकी। उसने दीपक के सामने बैठकर कुछ कहा नहीं, केवल मन ही मन प्रार्थना करती रही। वह प्रार्थना शब्दों की नहीं थी,
बल्कि एक भाव की थी कि जो भी हो सही समय पर हो। उसे यह झांत नहीं था कि उसका यह संयम भी कहीं दर्ज हो रहा है, किसी पुस्तक में नहीं बल्कि व्यवस्था में। हरिदास कई बार सोचता था कि क्या उसकी चुप्पी कमजोरी है, पर जब वह मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठता तो उसे भीतर एक स्थिरता का अनुभव होता था। उसे लगता था कि हर प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं पर उचित समय पर मिलता है। यही सोच उसे अगले दिन फिर खेत की ओर ले जाती थी। धर्मगढ़ के वैभव और शिवपुर की निर्धनता के बीच यह अंतर केवल धन का नहीं था। एक ओर सत्ता का शोर था, दूसरी ओर विश्वास का सन्नाटा। राजा वीरभान अपने निर्णयों से आगे बढ़ रहा था और हरिदास अपने श्रम से। दोनों के मार्ग भिन्न थे, पर वही मार्ग आगे चलकर एक ही व्यवस्था में टकराने वाले थे। और इस प्रकार शिवपुर के इस छोटे से घर में, जहां साधन कम थे पर विश्वास जीवित था, वहां से कर्म का एक और लेखा बन रहा था। बिना घोषणा के, बिना साक्षी बुलाए, कथा अब केवल राज्य की नहीं रही थी, वह व्यक्ति और व्यवस्था के बीच के संतुलन की ओर बढ़ने लगी थी। धर्मगढ़ के उस वर्ष में वर्षा कम हुई थी। खेतों में हरियाली आई अवश्य, पर वैसी नहीं जैसी किसान की आंखें ढूंढती हैं। शिवपुर के लोग यह समझते थे कि कम फसल का अर्थ होगा कठिन समय, पर उन्हें यह नहीं झांत था कि कठिनाई केवल प्रकृति से नहीं, सत्ता से भी आने वाली है। राजकोष पर नजर रखने वाले अधिकारियों तक यह समाचार पहुंच चुका था कि इस बार अन्न कम है, और जहां अन्न कम होता है वहां कर और कठोर हो जाया करते हैं। हरिदास ने जब खेत से अंतिम बार फसल काटी तो उसने मन ही मन हिसाब लगाया। अनाज उतना नहीं था कि पूरे वर्ष चल सके, और उतना भी नहीं था कि राजकर देने के बाद कुछ बच सके। फिर भी उसने जो बोया था वही काटा था। उसके श्रम में कोई छल नहीं था, केवल सीमित सामर्थ्य थी। वह अन्न को घर ले आया और सुमित्रा के साथ बैठकर उसे कोठरी में रखा। दोनों जानते थे कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, पर उन्होंने यह भी मान लिया था कि अभी जो है उसी में जीना होगा। कुछ ही दिनों बाद राजा वीरभान के कर संग्राहक शिवपुर पहुंचे। उनके वस्त्र साफ थे, लेखे मोटे थे और स्वर ऐसे कि प्रश्न करना अपराध लगे। उन्होंने हरिदास को बुलवाया और बिना कोई विस्तार सुने यह बताया कि इस वर्ष का कर बढ़ाया गया है। हरिदास ने धीमे स्वर में इतना ही कहा कि फसल कम हुई है, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे चुप करा दिया गया। कर राज्य का नियम था और नियम पर चर्चा नहीं होती, यह बात उसे जता दी गई। राजकीय कर्मचारी खेत तक गए, कोठरी खुलवाई और अन्न नापा गया। जो थोड़ी मात्रा हरिदास ने कठिन परिश्रम से जुटाई थी, उसका बड़ा भाग सूची में चला गया। हरिदास वहीं खड़ा रहा, न उसने हाथ जोड़े, न उसने चिल्लाहट की। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, पर उसने उसे बाहर आने नहीं दिया। गांव के लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे। कोई पास नहीं आया, क्योंकि भय अक्सर सहानुभूति से भारी होता है। जब कर संग्राहक चले गए तब सुमित्रा को सब झांत हुआ। उसने अन्न की कोठरी देखी, फिर हरिदास की ओर देखा। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बस चूल्हे के पास बैठकर थोड़ी देर चुप रही। उस दिन भोजन और भी कम बना। गोपाल ने मां से पूछा कि आज रोटी छोटी क्यों है। सुमित्रा ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, आज बस इतनी ही है, कल देखेंगे। यह कहते हुए उसकी आवाज स्थिर थी, पर मन डगमगा रहा था। उस रात गोपाल को नींद नहीं आई। भूख और थकान ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। हरिदास उसके पास बैठा रहा, उसके माथे पर हाथ फेरता रहा। पहली बार उसके मन में एक प्रश्न ने साफ रूप लिया, क्या अन्याय ऐसे ही चलता रहेगा? उसने यह प्रश्न किसी से नहीं पूछा, न शिवलिंग के सामने बोला, पर प्रश्न था और जीवित था। अगली सुबह सुमित्रा ने अन्न का मटका पूरी तरह खाली देखा। उसने तय किया कि वह आज मौन रखेगी। यह मौन किसी को दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने भीतर की व्याकुलता को संभालने का तरीका था। उसने मिट्टी के शिवलिंग को साफ किया, जल चढ़ाया और दीप जलाया, पर आज उसने आंखें देर तक बंद रखीं। शब्द नहीं निकले, पर भाव गहरा था। उधर धर्मगढ़ के राजमहल में राजा वीरभान को कर संग्रह की सूचना मिली। मंत्री दुर्जय ने बताया
कि इस बार भी राज्य का कोष भरा रहेगा। राजा संतुष्ट हुआ। उसके लिए ये आंकड़े थे, चेहरे नहीं। उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं लगी कि किसका अन्न गया, किसके घर की आग मंद पड़ी। उसके लिए राज्य सुव्यवस्थित था और यही उसके अहंकार का प्रमाण था। शिवपुर में हरिदास उस दिन खेत पर नहीं गया। वह गांव की सीमा तक टहलता रहा। उसे अपने श्रम पर संदेह नहीं था, पर व्यवस्था पर पहली बार प्रश्न उठ रहा था। फिर भी वह जानता था कि तत्काल विरोध का अर्थ होगा और बड़ा संकट। उसने अपने भीतर की बेचैनी को मौन में बांध लिया, जैसे सुमित्रा ने किया था। शिवपुर के चारों ओर फैले जंगल उस वर्ष कुछ अलग से दिखाई देने लगे थे। पेड़ों की पत्तियों में वह गाढ़ी हरियाली नहीं रही थी जो बरसात के बाद अक्सर दिखती थी। जमीन की ऊपरी परत सूखने लगी थी और जिन स्थानों पर पहले नमी बनी रहती थी वहां अब दरारें उभर आई थीं। पशु अपने परिचित जल स्थानों को छोड़कर नई दिशाओं में भटकने लगे थे। दिन में जंगल शांत रहता, पर उस शांति में पहले जैसी स्थिरता नहीं थी। इसी समय धर्मगढ़ के राजमहल में शिकार को लेकर तैयारी शुरू हुई। राजा वीरभान के दरबार में यह विषय आया कि पिछले कई महीनों से राजसी शिकार नहीं हुआ है। मंत्री दुर्जय ने अवसर देखकर बात आगे बढ़ाई और कहा कि जंगल अभी भी पर्याप्त पशुओं से भरा है। उसने यह भी जोड़ा कि शिकार से सैनिकों में फुर्ती बनी रहेगी और राज्य की सीमाओं पर राजा की पकड़ का संदेश जाएगा। राजा वीरभान ने कुछ पल सोचा, फिर बिना कोई और प्रश्न किए अनुमति दे दी। शिकार दल की व्यवस्था तेजी से की गई। सैनिक बुलाए गए, हथियारों को तेज किया गया और घोड़ों की देखरेख हुई। अधिकारियों ने जंगल के उन हिस्सों को चिन्हित किया जहां पहले आम लोगों का जाना सीमित था। अब वे हिस्से भी शिकार क्षेत्र में जोड़ दिए गए। आदेश स्पष्ट था और पालन में कोई डील नहीं होनी थी। सुबह का समय था जब शिकार दल जंगल की सीमा में दाखिल हुआ। घोड़ों की टापों और सैनिकों के पैरों की आवाज से जंगल का सन्नाटा टूट गया। झाड़ियों के भीतर हलचल होने लगी। कुछ पशु भय से दौड़ पड़े, कुछ वहीं रुक गए। पक्षी पेड़ों से उड़कर ऊपर मंडराने लगे। वातावरण में अजनबीपन घुल गया। उसी क्षेत्र में एक हिरनी अपने बच्चे के साथ थी। वह पिछले कुछ दिनों से उसी इलाके में घूम रही थी क्योंकि उसे कहीं पास में पानी की गंध मिल रही थी। बच्चा बहुत छोटा था, उसके कदम पूरी तरह स्थिर नहीं थे और वह बार बार रुक जाता था। हिरनी हर कुछ कदम बाद पीछे मुड़कर उसे देखती, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करती। उसे चारों ओर का बदलाव महसूस हो रहा था, पर दिशा साफ नहीं हो रही थी। अचानक हवा में लोहे और मनुष्यों की गंध घुल गई। हिरनी ने सिर उठाया। उसी क्षण पहला तीर चला। वह पास से निकल गया और पेड़ के तने में जा लगा। हिरनी चौंक गई और दौड़ने की कोशिश की, पर बच्चा पीछे रह गया। वह वहीं ठहर गया, जैसे उसे समझ नहीं आया हो कि किस ओर जाना है। दूसरा तीर छोड़ा गया। वह निशाना साधकर छोड़ा गया था। हिरनी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा। बच्चा उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने न भागने की कोशिश की, न आवाज निकाली। वह बस वहीं खड़ा रहा। सैनिक पास आए। उनके चेहरे पर कोई हिचक नहीं थी। उनमें से एक ने बच्चे को अलग किया, बाकी ने हिरनी को घेर लिया। वहां कोई बातचीत नहीं हुई। वही किया गया जो आदेश में था। कुछ ही समय में शिकार तैयार कर लिया गया और दल आगे बढ़ गया। शिकार समाप्त होने के बाद सैनिक जंगल से बाहर निकले। रास्ते में उन्हें और पशु नहीं मिले। जंगल फिर से शांत होने लगा, पर उस शांति में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। पत्तियां स्थिर थीं, हवा धीमी चल रही थी। उसी दिन दोपहर के बाद शिकार का समाचार धर्मगढ़ पहुंचा। राजमहल में बताया गया कि शिकार सफल रहा है और पशु शीघ्र लाए जाएंगे। राजा वीरभान ने बात सुनी और संतोष व्यक्त किया। मंत्री दुर्जय ने विवरण संक्षेप में रखा और आगे के प्रबंधों की बात करने लगा। शिवपुर के पास की हवा उस शाम कुछ भारी महसूस हो रही थी। हरिदास खेत के पास खड़ा था। उसने जंगल की ओर देखा। पेड़ों के बीच असामान्य सन्नाटा पसरा था। कुछ पक्षी बिना ठहराव के उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हरिदास थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे घर लौट आया। सुमित्रा उसी समय जल भरने गई थी। रास्ते में उसने कुछ सैनिकों को देखा जो जंगल की ओर से लौट रहे थे।
उनके साथ शिकार का सामान था। उसने एक ओर हटकर उन्हें जाने दिया। सैनिक बिना रुके आगे बढ़ गए। सुमित्रा ने अपनी दृष्टि नीचे रखी और जल भरकर लौट आई। राजमहल में उस रात भोजन की तैयारी हुई। शिकार से लाया गया मांस रसोई तक पहुंचा। राजा ने भोजन किया और अपने कक्ष में चला गया। महल के गलियारों में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। जंगल में उसी स्थान पर जहां सुबह यह सब हुआ था, अब कोई हलचल नहीं थी। धरती वैसी ही पड़ी थी जैसी हर रात रहती है। पेड़ों की छाया स्थिर थी और हवा बहुत हल्की चल रही थी। जंगल की उस घटना के बाद दिन बीतने लगे। शिवपुर अपने पुराने ढर्रे पर चलता रहा। खेतों में काम होता रहा, घरों में चूल्हे जले, पर हवा में वह हल्कापन नहीं लौट पाया था जो पहले महसूस होता था। लोग अपने काम में लगे रहे, पर बातचीत कम होने लगी थी। जिन रास्तों से पहले हंसी मजाक सुनाई देता था, वहां अब कदमों की आहट भर रह जाती थी। हरिदास भी रोज की तरह खेत पर जाता रहा। शरीर थकता था, पर काम रुकता नहीं था। जंगल की ओर उसकी नजर अक्सर चली जाती, बिना किसी कारण के। वह देखता कि पक्षी अब कम दिखाई देते हैं और जो दिखते हैं वे ज्यादा देर एक जगह नहीं रुकते। उसने किसी से यह बात नहीं कही। उसके मन में जो असहजता थी वह अब आदत में बदलने लगी थी। इन्हीं दिनों शिवपुर के पास की एक पुरानी पगडंडी पर एक साधु दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी थी पर स्थिर। जटा बिखरी हुई थी और वस्त्र साधारण। वह न तो थका हुआ लगता था और न ही किसी जल्दबाजी में था। गांव के कुछ बच्चों ने पहले उसे देखा और फिर अपने अपने घरों की ओर दौड़ गए। धीरे धीरे खबर फैल गई कि कोई साधु आया है। उस साधु का नाम था वेद प्रकाश योगी। वह किसी एक स्थान पर टिककर नहीं बैठा। पहले उसने गांव की सीमा पर कुछ समय विश्राम किया, फिर बिना किसी को बुलाए, बिना किसी घोषणा के शिवपुर के भीतर चला आया। उसने कुएं के पास बैठकर थोड़ा जल पिया और कुछ देर वहीं बैठा रहा। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। कुछ समय बाद हरिदास उस मार्ग से गुजरा। उसकी नजर वेद प्रकाश योगी पर पड़ी। उसने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगा, पर योगी की दृष्टि उस पर ठहर गई। वेद प्रकाश योगी ने हरिदास को रोकने के लिए हाथ नहीं उठाया, पर उसकी शांत उपस्थिति ने हरिदास के कदम रोक दिए। दोनों कुछ क्षण तक चुपचाप खड़े रहे। फिर वेद प्रकाश योगी ने बहुत सामान्य स्वर में पूछा, यह जंगल इस ओर काफी बदल गया है ना? प्रश्न सीधा था पर साधारण नहीं। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज। इसके आगे उसने कुछ नहीं जोड़ा। वेद प्रकाश योगी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने जंगल की दिशा में देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। वह गांव के भीतर घूमता रहा, कहीं रुका, कहीं बैठा, फिर उठ गया। कुछ लोग उसे दूर से देखते रहे, कुछ ने पास आकर प्रणाम किया। योगी ने किसी को उपदेश नहीं दिया, किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। शाम होने लगी तो वेद प्रकाश योगी शिवपुर के उस शिवालय की ओर गया जहां वर्षों से पूजा होती आ रही थी। मंदिर का शिखर पुराना था, घंटियां जंग खा चुकी थीं। योगी ने बिना कुछ कहे मंदिर की देहरी पर बैठकर समय बिताया। दीप जलने से पहले ही वह वहां से उठ गया। उसी शाम धर्मगढ़ से कुछ सरकारी कर्मचारी शिवपुर के पास दिखाई दिए। वे किसी काम से नहीं, केवल मार्ग से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें दूर से देखा और अपने अपने घरों में चले गए। वेद प्रकाश योगी ने उन्हें भी देखा पर कुछ नहीं कहा। राजमहल में उन दिनों सामान्य गतिविधियां चलती रहीं। राजा वीरभान अपने निर्णयों में व्यस्त था। मंत्री दुर्जय दरबार में आता जाता रहा। शिकार की बात अब पुरानी हो चुकी थी और नए विषय सामने आ चुके थे। राज्य के दस्तावेजों में जंगल का प्रसंग एक आदेश के रूप में दर्ज था, उससे अधिक कुछ नहीं। वेद प्रकाश योगी अगले दिन शिवपुर से निकलकर धर्मगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर चलता दिखाई दिया। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वह दरबार की ओर जाएगा, कुछ ने माना कि वह केवल यात्री है। योगी ने किसी अनुमान की पुष्टि नहीं की। उसकी चाल वही रही, धीमी पर निश्चित। धर्मगढ़ के समीप पहुंचकर उसने कुछ देर विश्राम किया। नगर के बाहर से ही उसने राजमहल की दिशा देखी। वह वहीं ठहर गया। किसी ने उससे बात नहीं की और उसने किसी को बुलाया नहीं। उस दिन शाम को धर्मगढ़ में चर्चा हुई कि एक साधु नगर के बाहर रुका है।
यह बात मंत्री दुर्जय तक पहुंची। उसने इसे हल्की बात मानकर टाल दिया, पर फिर भी आदेश दिया कि साधु पर नजर रखी जाए। वेद प्रकाश योगी उसी स्थान पर बैठा रहा। उसने भोजन नहीं मांगा, जल के लिए संकेत नहीं किया। रात उतरने लगी और नगर की गतिविधियां थमने लगीं। वेद प्रकाश योगी के धर्मगढ़ के बाहर ठहरने की बात धीरे धीरे नगर के भीतर फैल गई। यह कोई औपचारिक चर्चा नहीं थी, बस छोटे छोटे वाक्यों में लोगों के बीच घूमती रही। कोई कहता कि साधु दूर से आया है, कोई कहता कि वह कुछ दिनों के लिए रुका है। राजमहल तक यह बात पहुंची, पर वहां इसे तुरंत महत्व नहीं दिया गया। साधु आते जाते रहते हैं, यह सोचकर विषय आगे बढ़ा दिया गया। उधर शिवपुर में हरिदास के घर का समय लगातार कठिन होता जा रहा था। फसल कम थी, अन्न का भंडार लगभग खाली हो चुका था और काम के अवसर भी सीमित थे। हरिदास हर दिन खेत पर जाता, कुछ न कुछ करने का प्रयास करता, पर परिणाम उतने नहीं मिलते थे कि घर की स्थिति सुधर सके। सुमित्रा यह सब देखती थी, पर कहती कुछ नहीं थी। वह घर के काम में लगी रहती और गोपाल को संभालने में अपना समय बिताती। इन्हीं दिनों गोपाल की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले उसे हल्का ज्वर आया, जिसे सुमित्रा ने सामान्य समझकर अनदेखा किया। गांव में ऐसे ज्वर आते जाते रहते थे, पर अगले दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। उसका शरीर तपने लगा और वह उठकर बैठ भी नहीं पा रहा था। हरिदास ने उसे गोद में उठाया, माथा छू कर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर स्पष्ट चिंता दिखाई दी। शिवपुर में कोई वैद्य नहीं था जो गंभीर रोगों का उपचार कर सके। आसपास के गांव में जाने के लिए साधन चाहिए थे और उसके लिए धन। हरिदास ने कुछ पड़ोसियों से बात की। सबने सहानुभूति तो जताई, पर सहायता के नाम पर हर कोई पीछे हट गया। किसी के पास स्वयं पर्याप्त नहीं था, किसी ने भय का बहाना बनाया। हरिदास समझ गया कि इस समय वह अकेला है। अगली सुबह उसने धर्मगढ़ जाकर सहायता मांगने का निश्चय किया। उसने सोचा कि शायद कोई साहूकार कुछ उधार दे दे या कोई अधिकारी उसकी बात सुन ले। सुमित्रा ने उसे रोका नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा, जो हो सके करना। उसके शब्दों में आग्रह नहीं था, बस स्वीकार था। धर्मगढ़ में पहुंचकर हरिदास ने एक साहूकार से भेंट की। उसने अपनी स्थिति बताई, अपने बच्चे की हालत का जिक्र किया। साहूकार ने पहले ध्यान से सुना, फिर हिसाब किताब के कागज देखने लगा। उसने कहा कि बिना जमानत उधार संभव नहीं है। हरिदास ने कहा कि उसके पास देने को कुछ नहीं है, बस समय मिल जाए। साहूकार ने सिर हिला दिया और बात समाप्त कर दी। हरिदास वहां से बिना कुछ कहे निकल आया। उसके कदम भारी थे, उसने किसी और से बात करने का साहस नहीं जुटाया। धर्मगढ़ की सड़कों पर चलते हुए उसे हर चेहरा दूर लगता गया। वह अधिक देर शहर में नहीं रुका और शाम से पहले ही शिवपुर की ओर लौट पड़ा। उधर गोपाल की हालत और बिगड़ रही थी। सुमित्रा ने पूरी रात उसके पास बैठकर बिताई। उसने पानी की पट्टियां रखीं। जो भी उपाय उसे पता था वह करती रही। घर में दीपक जल रहा था, पर बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सुमित्रा ने उस रात मौन नहीं तोड़ा। सुबह हरिदास लौटा। उसके खाली हाथ देखकर सुमित्रा ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस गोपाल की ओर देखा और समझ गई कि अब स्थिति गंभीर है। हरिदास बच्चे के पास बैठ गया। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। पहली बार उसके भीतर असहायता साफ महसूस हुई। फिर भी वह वहीं बैठा रहा। उसी दिन दोपहर के समय शिवपुर के बाहर से कुछ लोगों के गुजरने की आहट हुई। वे धर्मगढ़ की ओर से आ रहे थे। उनमें कुछ व्यापारी थे और उनके साथ 2 सरकारी कर्मचारी भी थे। गांव के लोग किनारे हट गए। कोई बातचीत नहीं हुई। वे लोग बिना रुके आगे बढ़ गए। शाम तक गोपाल की सांसें तेज चलने लगीं। सुमित्रा ने उसे गोद में लिया और घर के भीतर बैठ गई। हरिदास बाहर आंगन में खड़ा रहा। वह बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो, पर कोई निर्णय सामने नहीं आया। रात उतरने लगी। घर के भीतर दीपक की लौ स्थिर थी। बाहर हवा चल रही थी। हरिदास फिर भीतर गया और बच्चे के पास बैठ गया। उसने सुमित्रा की ओर देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा। इसी समय शिवपुर की सीमा से दूर धर्मगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर वेद प्रकाश योगी अपनी जगह से उठे।
उन्होंने धीमी गति से आगे बढ़ना शुरू किया। उनका रास्ता तय था, पर समय नहीं। वेद प्रकाश योगी के धर्मगढ़ की ओर बढ़ने के उसी समय राजमहल के भीतर के दिन भी सामान्य नहीं रह गए थे। बाहर से महल वैसा ही दिखाई देता था जैसा वर्षों से दिखता आया था, भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित। पहरेदार अपनी जगह खड़े थे, दरबार अपने समय पर लगता था और आदेश पहले की तरह निकलते थे। पर भीतर उन दीवारों के बीच जहां निर्णय होते थे, वहां किसी अनकहे असंतुलन की आहट सुनाई देने लगी थी। राजा वीरभान पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। रात को वह देर तक करवटें बदलता और सुबह अपेक्षा से पहले जाग जाता। दरबार में बैठते समय भी उसका ध्यान बार बार भटक जाता। मंत्री दुर्जय कई बार उसे किसी विषय पर बोलता हुआ देखता और उत्तर आधे वाक्य में ही रुक जाता। यह पहले कभी नहीं होता था। पहले राजा के निर्णय स्पष्ट होते थे, स्वर में दृढ़ता रहती थी। अब वह दृढ़ता जैसे कहीं पीछे छूटने लगी थी। राजमहल के भंडारागार से एक दिन सूचना आई कि कुछ स्थानों पर अनाज खराब हो गया है। पहली बार ऐसा नहीं था, पर इस बार मात्रा अधिक थी। राजा ने विवरण मंगवाया। अधिकारियों ने कहा कि मौसम के कारण नमी बढ़ गई थी। राजा ने सिर हिला दिया, पर बात वहीं समाप्त नहीं हुई। अगले दिन एक और सूचना आई, घोड़ों के अस्तबल में रोग फैलने लगा है। कुछ घोड़े काम के लायक नहीं रहे। राजा ने इस पर नाराजगी जताई और उपचार का आदेश दिया। इन सब के बीच मंत्री दुर्जय लगातार दरबार में उपस्थित रहा, पर वह पहले जैसा निश्चिंत नहीं था। उसे भी लगने लगा था कि स्थितियां उसके अनुमान से अलग दिशा में जा रही हैं। वह राजा के सामने पहले की तरह आश्वासन तो देता रहा, पर अब अपने शब्दों में वही मजबूती नहीं महसूस करता था। कुछ मामलों में वह बात घुमाकर कहने लगा, कुछ को टालने लगा। राजमहल के भीतर ही राजा के परिवार में भी असहमति के स्वर सुनाई देने लगे। रानी ने एक शाम राजा से कहा कि वह स्वयं को अत्यधिक थका रहा है और विश्राम नहीं कर रहा। राजा ने बात टाल दी, पर रानी के चेहरे की चिंता उससे छुपी नहीं रही। पहले जहां ऐसी बातों को वह अनदेखा कर देता था, वहां अब वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसी अवधि में दरबार के एक वरिष्ठ कर्मचारी को अचानक पद से हटा दिया गया। कारण स्पष्ट नहीं बताया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उसने हिसाब में चूक की थी। कुछ ने कहा कि वह किसी आदेश से सहमत नहीं था। यह हटाया जाना राजमहल में चर्चा का विषय बना रहा। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, पर यह बात सबको दिखने लगी कि दरबार के भीतर स्थिरता पहले जैसी नहीं रही। राजा वीरभान ने एक दिन अकेले में खिड़की से बाहर देखा। सामने नगर फैला हुआ था, वही रास्ते, वही घर, वही हलचल। फिर भी उसकी नजर कुछ ढूंढती सी लगी। वह देर तक खड़ा रहा। पहरेदारों ने दूरी बनाए रखी, कोई उसके पास नहीं आया। उधर धर्मगढ़ के बाहर की सड़क पर वेद प्रकाश योगी आगे बढ़ते रहे। उनका रास्ता राजमहल की ओर था, पर वे सीधे नहीं जा रहे थे। बीच बीच में वे रुकते, आसपास देखते और फिर आगे बढ़ जाते। नगर के कुछ लोगों ने उन्हें देखा, पर किसी ने रोककर बात नहीं की। साधु को देखकर लोग अपने आप किनारे हो जाते थे। शिवपुर में हरिदास के घर की स्थिति और गंभीर हो गई थी। गोपाल की हालत दिन ढलने के साथ और बिगड़ती जा रही थी। सांसें तेज थीं और शरीर में तपिश बनी हुई थी। सुमित्रा बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसने कई बार जल बदलकर पट्टियां रखीं। हरिदास पास ही बैठा रहा। उसने घर से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। जो भी उसे करना था वह अब इसी स्थान पर था। रात को गांव में शांति थी। केवल कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। घर के भीतर दीपक जलता रहा। सुमित्रा ने उसे बुझने नहीं दिया। हरिदास की दृष्टि बार बार दरवाजे की ओर जाती, फिर वापस बच्चे पर टिक जाती। धर्मगढ़ में उसी रात राजा वीरभान ने दरबार के कागज मंगवाए। उसने पुराने आदेशों को देखा, कर संग्रह के विवरण को पलटा और कुछ स्थानों पर रेखाएं खींची। यह काम वह पहले अपने कर्मचारियों पर छोड़ देता था, अब वह स्वयं देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कागज एक ओर रख दिए और उठकर चल दिया। राजमहल के गलियारों में सन्नाटा था। राजा अकेले चलते हुए उस हिस्से तक पहुंचा जहां कम ही जाया जाता था। वहां से नगर का एक कोना दिखता था। उसने वहीं कुछ समय खड़े रहकर नीचे देखा, फिर बिना कुछ कहे
वापस लौट आया। इसी समय नगर के बाहर सड़क के किनारे वेद प्रकाश योगी ने रुककर विश्राम किया। उनके आसपास कोई नहीं था। उन्होंने वहां बैठकर कुछ समय बिताया और फिर धीरे धीरे उठकर फिर आगे बढ़े। राजमहल के भीतर और बाहर, शिवपुर के घर के भीतर और बाहर, हर जगह घटनाएं अपनी अपनी गति से आगे बढ़ रही थीं। कोई किसी की ओर नहीं देख रहा था। सब अपने अपने स्थान पर थे। राजमहल की वह रात अन्य रातों जैसी नहीं थी। बाहर नगर सो चुका था। गलियों में पहरेदारों की हल्की पदचाप ही कभी कभी सुनाई देती थी। भीतर महल के दिए मंद रोशनी दे रहे थे। राजा वीरभान अपने कक्ष में अकेला था। उसने बहुत देर तक करवटें बदलीं, पर नींद आंखों से दूर रही। दिन भर देखे गए कागज, सुनी हुई सूचनाएं और अनकहे विचार उसके मन में घूमते रहे। आखिरकार काफी देर बाद उसकी आंखें बंद हुईं। नींद गहरी नहीं थी, जैसे वह और जागरण के बीच कहीं अटका हुआ हो। उसी अवस्था में दृश्य बदलने लगे। उसे लगा कि वह राजमहल में नहीं है। चारों ओर घना अंधेरा था, पर यह रात जैसा अंधेरा नहीं था। हवा स्थिर थी पर भारी। उसने सामने देखा एक लंबा पत्थरीला मार्ग जो दूर तक फैला हुआ था। उस मार्ग पर चलते हुए उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे जमीन स्वयं उसे रोक रही हो। कुछ दूरी पर आकृतियां दिखाई दी। वे किसी सैनिक जैसी नहीं थीं, न ही दरबारियों जैसी। उनके शरीर का आकार स्पष्ट था, पर चेहरे अस्पष्ट। उनके हाथों में बंधन थे जो प्रकाश को सोखते प्रतीत होते थे। उनमें से एक आगे आया। उसकी दृष्टि सीधे राजा पर टिक गई। वह बिना बोले मुड़ा और संकेत किया कि आगे बढ़ो। राजा आगे चला। हर कदम के साथ वातावरण और सघन होता गया। दूर से आवाजें आने लगीं, कुछ कराहने की, कुछ रोने की, कुछ क्रोध से भरी। जब वह और आगे पहुंचा तो उसने बहुत से चेहरे देखे। वे चेहरे अनजान नहीं थे। कोई किसान था, कोई व्यापारी, कोई वही कर्मचारी जिसे हाल ही में हटाया गया था। उनकी आंखों में भय था, आरोप नहीं, बस एक स्थिर दृष्टि। राजा पीछे हटना चाहता था, पर उसके कदम नहीं उठे। उसके सामने एक विशाल सभासी दिखाई दी। वहां कोई सिंहासन नहीं था, कोई अलंकरण नहीं, बस खुला विस्तार था जिसके बीच खड़े होकर गणना की जा रही थी। कोई लिख रहा था, कोई पढ़ रहा था। शब्द हवा में तैर रहे थे, पर कोई आवाज स्पष्ट नहीं थी। तभी राजा ने देखा कि कुछ आकृतियां उसके और पास आईं। उनके हाथों में वही बंधन थे। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर उसकी ओर इशारा किया। राजा ने कुछ कहना चाहा, पर उसका स्वर नहीं निकला। उसके शरीर में जैसे बल नहीं बचा था। अचानक दृश्य बदल गया। अब वह एक गहरे कक्ष में था, जमीन के नीचे, जहां रोशनी ऊपर से नहीं चारों ओर से आती थी। वहां लोग बंधे हुए थे, कुछ मौन थे, कुछ छटपटा रहे थे। वहां कोई दीवारें नहीं थीं, फिर भी बाहर निकलने का मार्ग नहीं था। राजा ने देखा कि एक ओर उबलती हुई धारा बह रही है। उसमें कोई गिरता था, कोई खींचा जाता था। वह दृश्य सीधे सामने था, पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसी समय उसने अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस की। वह मुड़ा, पर चेहरा नहीं देख पाया। केवल इतना अनुभव हुआ कि वह उपस्थिति निकट है। राजा के भीतर भय गहराने लगा। पहली बार उसने अपना सिर झुकाया। वह कुछ कहना चाहता था, क्षमा मांगना या सफाई देना, पर शब्द फिर भी नहीं निकले। अचानक दूर से एक उच्च स्वर गूंजा। वह किसी एक ओर से नहीं आया, बल्कि पूरे विस्तार में फैल गया। स्वर स्पष्ट नहीं था, पर उसकी उपस्थिति भारी थी। उसी क्षण वे आकृतियां पीछे हट गईं। दृश्य धीमे धीमे धुंधला होने लगा। राजा की नींद टूटी। वह एकदम उठकर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज थीं और हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। कक्ष वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था, पर हवा भारी लगी। दिया अब भी जल रहा था। राजा ने चारों ओर देखा, फिर अपने हाथों को देखा, जैसे यह परख रहा हो कि वह सच में जाग रहा है। कुछ देर वह वहीं बैठा रहा। बाहर से एक पहरेदार की आवाज आई, घड़ी बदलने की सूचना। राजा ने उत्तर नहीं दिया। वह धीरे धीरे उठा और खिड़की के पास गया। बाहर आकाश में चंद्र अभी भी था, पर उसे देखने की उसकी दृष्टि बदली हुई थी। उसने अपने वस्त्र बदले और बिना किसी को बुलाए कक्ष से बाहर निकल आया। गलियारों में चलते हुए उसके कदम अब पहले जैसे निश्चित नहीं थे।
वह उस हिस्से तक गया जहां से नगर दिखाई देता था। नीचे सब शांत था, फिर भी उसे लगा जैसे वे दृश्य कहीं आसपास ही हों। उसी समय नगर के बाहर की सड़क पर वेद प्रकाश योगी ने भी अपनी गति धीमी कर दी थी। उन्होंने कुछ क्षण रुककर आकाश की ओर देखा और फिर आगे बढ़ने लगे। शिवपुर में उस रात गोपाल की सांसें कुछ समय के लिए थमी सी लगीं। सुमित्रा ने उसे और कसकर गोद में लिया। हरिदास उठकर पास आ गया। दोनों बहुत देर तक वैसे ही बैठे रहे। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रात के अंतिम पहर में राजमहल की हलचल बदल चुकी थी। राजा वीरभान के कक्ष के बाहर पहरेदार अपनी जगह खड़े थे, पर भीतर राजा बैठा नहीं था। वह खिड़की से हटकर अब कमरे के बीच आ चुका था। उसका शरीर भारी लग रहा था, जैसे स्वप्न से जागने के बाद भी वह पूरी तरह लौट नहीं पाया हो। उसने पानी मंगाने का संकेत किया, पर जब सेवक आया तो राजा ने हाथ उठाकर उसे जाने को कह दिया। कुछ समय तक वह ऐसे ही खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बैठ गया। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न वैसा गर्व जैसा लोग वर्षों से देखते आए थे। उसकी दृष्टि कक्ष की दीवारों पर टिकी रही, जहां दीपकों की रोशनी कांप रही थी। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। चेहरे, बंधन, वह मौन सभा। उसने सिर झटकने की कोशिश की, जैसे विचारों को परे करना चाहता हो, पर वे लौट आते थे। सुबह होने से पहले ही उसने दरबार लगाने का आदेश नहीं दिया। यह असामान्य था। आमतौर पर सूर्योदय के साथ राजा तैयार रहता था, पर उस दिन पहरेदारों को अलग निर्देश दिए गए। मंत्री दुर्जय को सूचना भेजी गई कि राजा अब भी नहीं आएंगे। यह सुनकर दुर्जय चौंक गया। उसने कारण जानना चाहा, पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। देर सुबह राजा वीरभान अपने कक्ष से बाहर निकला। उसका चलना धीमा था। गलियारों से गुजरते समय उसने इधर उधर देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। सेवक और सैनिक उसे देखकर झुक गए, पर राजा की नजर उन पर ठहर नहीं पाई। वह सीधा राजमहल के उस भाग की ओर गया जहां कम आवाज रहती थी। मंत्री दुर्जय से जब भेंट हुई तो उसने राजा के चेहरे की बदलाहट देखी। उसने बात शुरू करनी चाही, पर राजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कुछ क्षण तक दोनों चुप रहे। दुर्जय ने पहली बार अपने शब्दों को तौलते हुए कहा कि शिकार के बाद कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना होगा। राजा ने संक्षेप में सिर हिला दिया, पर कोई आदेश नहीं दिया। दिन चढ़ने के साथ राजा को असहजता और बढ़ने लगी। उसे लगा कि महल के भीतर सब कुछ वही है, फिर भी कुछ वैसा नहीं रहा। भोजन परोसा गया, पर उसने थोड़ा ही खाया। राजकाज के कागज मंगवाए गए, पर उसने उन्हें देर तक नहीं देखा। बार बार उसकी दृष्टि खिड़की की ओर चली जाती, जैसे वहां से कोई संकेत मिलने वाला हो। दूसरी ओर शिवपुर में स्थिति और कठिन हो चुकी थी। गोपाल की सांसें अनियमित थीं, कभी तेज, कभी धीमी। सुमित्रा पूरी रात जगती रही थी और सुबह होने पर भी उसने उसे गोद से नहीं उतारा। हरिदास आंगन में आकर बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर कोई उथल पुथल नहीं थी। वह भीतर की लड़ाई लड़ते हुए चुप बैठा रहा। दोपहर के समय पास के गांव से एक वैद्य को बुलाने का प्रयास किया गया। वैद्य आया, उसने बच्चे को देखा, कुछ देर तक नाड़ी टटोली और थोड़ी देर चुप रहा। उसने कुछ जड़ी बूटियां दी और सिर हिला दिया। कोई आश्वासन नहीं दिया। हरिदास ने कुछ पूछा नहीं। वह वैद्य को वहां तक छोड़ आया और वापस आकर वहीं बैठ गया। उधर धर्मगढ़ के बाहर नगर की सीमा के पास वेद प्रकाश योगी उस दिन भी रुके रहे। कुछ लोग उनके पास आए, कुछ ने उन्हें दूर से देखा। उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी को बुलाया नहीं। नगर की गतिविधियां उनके सामने से गुजरती रहीं, पर वे उसमें शामिल नहीं हुए। शाम के समय राजा वीरभान ने अपने एक विश्वस्त सेवक को बुलाया और उससे पूछा कि पिछले दिनों में किसी साधु के नगर के बाहर ठहरने की बात क्या सही है। सेवक ने सिर झुकाकर कहा कि हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। राजा ने कुछ क्षण तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने आदेश दिया कि उस साधु के बारे में और जानकारी लाई जाए। मंत्री दुर्जय को जब यह बात पता चली तो उसने भीतर ही भीतर असंतोष महसूस किया। उसने सोचा कि यह एक साधु मात्र है और राजा का इस प्रकार ध्यान देना उचित नहीं। फिर भी उसने विरोध नहीं किया। उसने केवल इतना कहा कि साधुओं का आना जाना सामान्य है। राजा ने उसकी बात सुनी,
पर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रात गिरने लगी। राजमहल में दीप जल उठे। राजा उस शाम भी दरबार में नहीं गया। वह अपने कक्ष में बैठा रहा। उसी समय शिवपुर में सुमित्रा ने दीपक की लौ को स्थिर रखने के लिए बाती ठीक की। गोपाल उसकी गोद में पड़ा था। हरिदास पास ही बैठा था। दोनों ने कोई शब्द नहीं बोला। आकाश में चंद्र ऊपर चढ़ चुका था। राजमहल और शिवपुर दोनों अलग अलग थे, पर रात एक ही थी। राजा वीरभान ने देर तक जागते हुए अपने हाथों को देखा। वे वही हाथ थे जिनसे आदेश निकलते थे। उसने उन्हें मोड़कर फिर सीधा किया। शिवपुर में हरिदास ने पहली बार सिर झुकाया। उसने कुछ कहा नहीं। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा और फिर बच्चे की ओर। उस रात कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई आदेश जारी नहीं हुआ। केवल भीतर की स्थिरता धीरे धीरे ढीली पड़ती चली गई। रात बीत गई, पर राजमहल में वह भारीपन नहीं गया जो पिछले दिन से जमा था। राजा वीरभान तड़के ही जाग गया था। उसने सेवकों को दूर रहने का संकेत दिया और अकेले ही अपने कक्ष में बैठा रहा। बाहर से आती आवाजें पक्षियों की, पहरेदारों की उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थीं, पर वह उनमें शामिल नहीं था। वह बार बार उसी रात के दृश्य को स्मरण करता रहा, बिना कोई रूप दिए, बिना कोई शब्द ढूंढे। देर सुबह जब वह कक्ष से बाहर निकला तो उसका स्वरूप पहले जैसा नहीं था। कपड़े वही थे, मुकुट भी रखा गया था, पर उसे पहनने की उतनी तत्परता नहीं दिखाई दी। दरबार की तैयारी चल रही थी, पर राजा ने आज दरबार खुले में लगाने का आदेश दिया। यह आदेश असामान्य था। मंत्री दुर्जय ने कारण जानना चाहा, पर राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस संकेत किया कि लोग बुलाए जाएं। दरबार लगा, अधिकारी आए, गणमान्य आए, पर वातावरण वैसा नहीं था जैसा पहले रहता था। राजा ने आसन ग्रहण किया, पर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने भंडारागार और कर संग्रह से जुड़े अभिलेख मंगवाए। जो लेखे पहले केवल औपचारिक रूप से देखे जाते थे, उन्हें आज विस्तार से खोला गया। कुछ स्थानों पर राजा ने प्रश्न किए। अधिकारी उत्तर देते रहे, पर उनके स्वर में सावधानी बढ़ती जा रही थी। उसी दरबार में राजा ने अचानक आदेश दिया कि जिन किसानों से इस वर्ष अतिरिक्त अन्न लिया गया है, उसकी सूची प्रस्तुत की जाए। यह सुनकर दरबार में हलचल हुई। किसी ने यह अपेक्षा नहीं की थी। मंत्री दुर्जय ने बीच में बोलने का प्रयास किया, पर राजा ने उसे संकेत से रोक दिया। सूची लाई गई, नाम पढ़े गए, क्षेत्रों के नाम आए, शिवपुर का उल्लेख भी हुआ। राजा का चेहरा बदल गया। उसने सूची एक ओर रख दी और अगला आदेश दिया कि कुछ दिनों के लिए कर संग्रह रोका जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह आदेश स्थायी नहीं कहा गया था, पर तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। कोई कुछ बोल नहीं पाया। दुर्जय ने राजा की ओर देखा, पर राजा की दृष्टि उससे नहीं मिली। उसी समय शिवपुर में वैद्य दोबारा आया था। उसने गोपाल को फिर से देखा। इस बार उसने अधिक देर तक उसकी सांसें गिनी और जड़ी बूटियां बदलीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना थैला समेटा और चला गया। सुमित्रा ने उसे रोककर कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। वह घर लौटकर फिर बच्चे के पास बैठ गई। हरिदास बाहर आंगन में बैठा रहा, जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो, पर कोई नहीं आया। धर्मगढ़ में राजा ने एक और आदेश दिया। कारागार से कुछ लोगों को प्रस्तुत किया जाए, जिन पर केवल कर न चुका पाने या छोटे अपराधों के कारण दंड दिया गया था। अधिकारी चौंक गए। कुछ को लाया गया, कुछ के नाम पढ़े गए। राजा ने सुनते हुए कुछ को रिहा करने का संकेत दिया। कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई, बस आदेश लिखित में निकल गया। मंत्री दुर्जय इस सब को देखकर असहज होता गया। उसने धीरे से कहा कि ऐसे निर्णयों से राज्य की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। राजा ने पहली बार उसकी बात का उत्तर दिया। उसने कहा कि व्यवस्था वही होती है जो चल सके। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा। दुर्जय पीछे हट गया। शाम के समय राजा ने नगर के बाहर की ओर जाने की तैयारी की। कोई राजसी यात्रा घोषित नहीं की गई। कुछ ही सैनिक साथ थे। नगर के लोग यह देखकर चकित हुए, पर कोई प्रश्न नहीं किया। राजा ने बाहर निकलते समय नगर की ओर देखा और फिर रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसी मार्ग पर थोड़ी दूरी पर वेद प्रकाश योगी बैठे हुए थे। राजा का दल जब वहां पहुंचा तो राजा ने सैनिकों को पीछे रहने का संकेत दिया और अकेले आगे बढ़ा। दोनों आमने सामने आए।
वेद प्रकाश योगी खड़े नहीं हुए, राजा भी वहीं रुक गया। कुछ समय तक दोनों चुप रहे, न कोई प्रणाम हुआ न कोई औपचारिकता। राजा ने धीरे से कहा कि वह कुछ समय से व्याकुल है। उसने कारण नहीं बताया। वेद प्रकाश योगी ने कोई उत्तर तुरंत नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि व्याकुलता स्वयं रास्ता दिखाती है। राजा ने कुछ क्षण तक उनकी ओर देखा, फिर सिर झुका लिया। इसके बाद वह बिना कुछ और कहे लौट गया। रात पड़ने तक धर्मगढ़ में यह चर्चा फैल चुकी थी कि राजा के निर्णय बदल रहे हैं। कोई इसे कमजोरी कह रहा था, कोई परिवर्तन। मंत्री दुर्जय ने अपने लोगों से बात की, पर इस बार उसके शब्दों में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही। शिवपुर में उसी रात गोपाल ने पहली बार हल्की सी सांस ली, जो पहले से कुछ स्थिर लगी। सुमित्रा ने उसे और पास खींच लिया। हरिदास ने दीपक की लौ को देखा और फिर बच्चे की ओर। राजमहल में राजा वीरभान अपने कक्ष में बैठा था। उसके सामने वही लेखे, वही आदेश रखे थे। उसने कुछ कागज मोड़े, कुछ एक ओर रखे। बाहर चंद्र निकल आया था। राजा ने उसे देखा और फिर आंखें मूंद लीं। राजमहल में वह रात बिना शोर के उतरी। पहरे बदलते रहे, दिए जलते रहे, पर राजा वीरभान उस शांति के भीतर भी स्थिर नहीं था। वह अपने कक्ष में अकेला बैठा रहा। सामने रखे लेखे, आदेश और सूचियां जैसे एक दूसरे से अलग होकर अर्थ बना रही थीं। जिन नामों को वह पहले केवल संख्याओं की तरह देखता था, अब वे स्मृति में लौट लौट आते थे। उसने एक एक कागज सहेजा, कुछ को अलग रखा और कुछ को मोड़कर बंद कर दिया। अगली सुबह राजा बिना किसी घोषणा के दरबार पहुंचा। दरबारियों को इसकी सूचना देर से मिली, इसलिए सभा अधूरी सी थी। राजा ने आसन ग्रहण किया और कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। उस मौन में कोई भय नहीं था, बस प्रतीक्षा थी। फिर उसने इशारे से मंत्री दुर्जय को आगे आने को कहा। दुर्जय आगे बढ़ा। उसका स्वर संयत था, पर आंखों में चिंता छुपी नहीं थी। राजा ने उससे प्रश्न किए, शिकार के आदेशों के बारे में, कर संग्रह की प्रक्रियाओं के बारे में और उन सलाहों के बारे में जो पिछले वर्षों में उसे दी गई थीं। दुर्जय उत्तर देता रहा, कभी तर्क में, कभी व्यस्तताओं में, बात को बांधकर। राजा सुनता रहा, बीच में रोकता नहीं रहा। कुछ देर बाद राजा ने दरबारियों को बाहर जाने का संकेत दिया। कक्ष में केवल राजा और दुर्जय रह गए। राजा ने तब कहा कि निर्णयों की समीक्षा होगी और जिन निर्णयों में अति हुई है उनके परिणाम देखे जाएंगे। दुर्जय ने इसका विरोध करना चाहा, पर उसके शब्द निकलने से पहले ही राजा ने हाथ उठाया। उस संकेत में कोई क्रोध नहीं था, बस अंतिमता थी। दुर्जय चुप हो गया। उसी दिन कारागार से और नाम बुलाए गए। जिनके अपराध छोटे थे, जिनके दंड वर्षों से खींचते चले आ रहे थे, उन्हें बाहर लाया गया। कुछ को वहीं मुक्त किया गया, कुछ को गांव लौटने का आदेश दिया गया। कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं की गई। आदेश लिखे गए और पालन हुआ। शिवपुर में उसी समय गोपाल की स्थिति बदल रही थी। रात भर की उथल पुथल के बाद उसकी सांसें अब कुछ स्थिर थीं। शरीर की तपिश कम हुई थी, पर कमजोरी बनी हुई थी। सुमित्रा उसे गोद में लिए बैठी रही। हरिदास बाहर आंगन में बैठा रहा। सुबह की रोशनी जब घर में आई तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बच्चे की ओर। कोई शब्द नहीं कहा गया। दोपहर तक धर्मगढ़ से कुछ कर्मचारी शिवपुर पहुंचे। वे किसी घोषणा के लिए नहीं आए थे। उन्होंने हरिदास का नाम पूछा और उसे अलग ले गए। वहां उसे बताया गया कि इस वर्ष लिया गया अतिरिक्त कर लौट आया जाएगा। हरिदास ने कुछ क्षण तक बात को समझने की कोशिश की, फिर सिर झुका लिया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया। कर्मचारियों ने कागज सौंपे और लौट गए। शाम होते होते राजमहल में फिर से हलचल बढ़ी। राजा ने मंत्री दुर्जय को हटाने का आदेश दिया। यह आदेश स्पष्ट था और त्वरित प्रभाव से लागू हुआ। दुर्जय के पास कहने को बहुत कुछ था, पर अवसर नहीं मिला। उसके अधिकार सीमित किए गए। फिर उससे पद छोड़ने को कहा गया। वह उसी दिन महल से बाहर चला गया। उसके साथ कोई नहीं गया। रात को राजा वीरभान अपने कक्ष में बैठा रहा। थकान अब शरीर में साफ महसूस हो रही थी। उसने औषधियां लेने से मना कर दिया और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर आकाश साफ था। वह देर तक वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे अपने आसन पर लौट आया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं।
अगले दिन राजा का स्वास्थ्य और बिगड़ गया। वैद्य बुलाए गए, उन्होंने उपचार सुझाए पर प्रभाव सीमित रहा। राजा अधिक बोल नहीं रहा था। उसने केवल यह कहा कि जिन आदेशों को रोकना था वे रोक दिए जाए और जिनको आगे बढ़ाना था वे पूरे किए जाए। इसके बाद वह शांत हो गया। शाम ढलते ढलते राजमहल में समाचार फैल गया कि राजा की स्थिति गंभीर है। दरबारियों की आवाजाही कम हो गई। गलियारों में सन्नाटा पसरा रहा। राजा अपने कक्ष में लेटा रहा। आंखें आधी खुली थीं। उसके पास कोई नहीं बैठा था। उसी समय धर्मगढ़ के बाहर की सड़क पर वेद प्रकाश योगी नगर की ओर आए। उन्हें भीतर बुलाने का कोई आदेश नहीं था, फिर भी उन्हें रोका नहीं गया। वे सीधे राजमहल की ओर बढ़े। पहरेदारों ने मार्ग दिया। योगी ने किसी से कुछ नहीं कहा। राजा के कक्ष में प्रवेश करते समय वेद प्रकाश योगी रुके। राजा ने आंखें खोलीं और उन्हें देखा। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे। कोई संवाद नहीं हुआ। राजा ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण उसकी सांसें थम गईं। राजमहल में शांति छा गई। पहरेदार पीछे हट गए। योगी बाहर निकल आए। किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने प्रश्न नहीं किया। शिवपुर में उसी रात गोपाल ने आंखें खोलीं। उसने धीमी आवाज में सुमित्रा को पुकारा। हरिदास पास आ गया। बच्चे की सांसें नियमित थीं। दीपक जल रहा था। धर्मगढ़ में अगली सुबह नए आदेश लिखे गए। नाम बदले गए। दरबार फिर लगा, पर स्वर बदला हुआ था। शिवपुर में हरिदास खेत की ओर निकला। रास्ता वही था, पर कदम हल्के थे। मित्रों, धर्मगढ़ और शिवपुर की यह कथा यहीं पूर्ण होती है। इस कथा की सीख सीधी और स्पष्ट है। महादेव की कृपा वहां स्थिर होती है, जहां मनुष्य अपने कर्मों से आंख नहीं चुराता, जहां अहंकार के स्थान पर विवेक आता है और जहां शक्ति का उपयोग शोषण के लिए नहीं बल्कि उत्तरदायित्व के लिए किया जाता है। इस कथा में यह साफ दिखाई देता है कि महादेव की कृपा मनुष्य को ढालती है, उसे सुधार की दिशा देती है और समय आने पर उसके ही भीतर परिवर्तन उत्पन्न करती है। यह कृपा मनुष्य को बचाने नहीं बल्कि बदलने आती है। इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, गलती का बोध होते ही उसे स्वीकार करना और सत्य तथा धर्म के मार्ग पर टिके रहना। और यह भी उतना ही स्पष्ट है कि क्या नहीं करना चाहिए। अहंकार में स्वयं को अडिग मान लेना, दूसरों के कष्ट को अपनी सुविधा बनाना और यह सोचना कि सत्ता या अधिकार के आगे कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। मित्रों, यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो, यदि इसने आपको अपने जीवन के निर्णयों को एक बार देखने पर मजबूर किया हो, तो ऐसी ही महादेव की कृपा से जुड़ी सनातन कथाओं के लिए सनातन पथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि यह भाव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और कमेंट सेक्शन में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि महादेव की करुणा और कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।